बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है और एक्सरसाइज 1.3 आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 के 6 पार्ट जो हैं हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 2 पार्ट्स जो हैं कवर करेंगे, जो कि हैं 7 एंड 8। एक्चुअली ये पार्ट्स नहीं हैं, ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x होल इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसे हम जो है सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, इसको सिंपल करने के लिए ये एज्यूम करना है कि x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो चूँकि ये रेसिप्रोकल है फर्स्ट फ्रैक्शन का, तो मुझे y का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो y अगर वैल्यू है x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की, तो फिर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय y। तो ये हमें इसको इन्वर्स करके लिखना है। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ देन हमें इसको रीमेक करके लिखना है। ये जो पूरी इक्वेशन हमने क्वेश्चन के अंदर लिख रखी है, इसको हमने रीमेक करना है कुछ इस तरीके से कि वैल्यूज़ अब सब्स्टिट्यूट होंगी y की जगह, x ओवर x माइनस 3 की जगह पे y जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो x ओवर x माइनस 3 की जगह पे हमने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया और प्लस का साइन है और 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x जो है उसकी जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है y डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय y को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय y और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करके हमने 4 को एज इज लिख देना है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को दोबारा से हम जो है लिख लेते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इस तरीके से इसको लिख लेते हैं कि y प्लस ये 4 टाइम्स 1 जो है 4 हो जाएगा। तो ये 4 डिवाइडेड बाय y बन जाएगा इज़ इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। चूँकि ये फ्रैक्शन है हमारे साथ, इसके साथ जो है y के साथ जो है फ्रैक्शन है, तो y के नीचे हमने 1 पुट कर देना है और इसका एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू y एलसीएम आता है और यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। 1 टाइम्स y इज़ इक्वल टू y टाइम्स y इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 4। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं और y को उस तरफ ले जाके 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा y स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4y। अब स्टूडेंट्स हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लीडिंग वेरिएबल पहले लिखेंगे और मिड टर्म को जो है हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे। तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 4y जो है इसके मिडल में आएगा और लास्ट में हमने प्लस 4 को जो है कंबाइन करके लिख लेना है और इक्वल्स टू 0 का साइन डालेंगे। तो अब चूँकि हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी हुई है, तो अगर आपने इसको फैक्टर करना है तो आप दोनों तरीक़ों से इसको फैक्टर कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करके भी फैक्टराइज़ कर सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टराइज़ कर सकते हैं। तो हम चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर और चूँकि यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म के पास जो है नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन पुट करेंगे और सेंटर में हमेशा हमारे पास 2ab आता है और प्लस b स्क्वायर। और इस फार्मूले की आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर में ला के इसको फैक्टराइज़ करना है इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें डिटरमिन करना है a की वैल्यू को और b की वैल्यू को। तो हमने जो फर्स्ट टर्म है इसको होल स्क्वायर में लेके आना है। तो फर्स्ट टर्म को हम होल स्क्वायर में ले आए और सेंटर में हमने जो है वो माइनस 2ab लिखना है, माइनस 2ab प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और लास्ट टर्म को भी हमने होल स्क्वायर में लेके आना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस वे में लिखने से हमें जो है a और b की वैल्यूज़ का पता चल चुका है। a और b की वैल्यूज़ को हमने लिस्ट डाउन कर लेना है। तो a इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, a इज़ इक्वल टू y, और जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है जो लास्ट टर्म के अंदर है वो है b की वैल्यू। तो b इज़ इक्वल टू 2।
तो इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है इसके आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी को दोबारा से मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ जो है सब्सटीट्यूट करनी है। a की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है y सब्सटीट्यूट कर देंगे, और माइनस है बीच में, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लेना है, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने ये जो स्क्वायर है इसको रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बच के आती हैं वो हैं y माइनस 2 इज़ इक्वल टू, और 0 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है, ओनली यहाँ पे 0 आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आएगी वो -2 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 2 जो है वो y की वैल्यू है। तो अब हमने इस y की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके लिखना है। मैं यहाँ पे जो है मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू जो है y जो है x ओवर x माइनस 3 के इक्वल है। तो इसे मैं नीचे जो है मेंशन कर देता हूँ। तो y की वैल्यू x ओवर x माइनस 3 हमने जो है एज्यूम की हुई थी, x ओवर x माइनस 3 हमने y की वैल्यू एज्यूम की हुई थी। तो यहाँ पे हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करके लिखना है। तो जहाँ y होगा वहाँ पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो कि है x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और इक्वेट कर देना है इसको 2 से। तो अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। हम इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। तो x माइनस 3 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स x इज़ 2x, और 2 टाइम्स माइनस 3 इज़ माइनस 6। 2x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 2x, और प्लस x इज़ इक्वल टू नेगेटिव 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो आंसर है वो आएगा हमारे पास नेगेटिव x, क्योंकि 2 माइनस 1 जो है माइनस x हो जाएगा। 1 माइनस 2 इज़ माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 6। तो अब चूँकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरफ जो राइट हैंड साइड है -6 डिवाइडेड बाय -1 लिखा जाएगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, और ओनली हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 6। डिनोमिनेटर में 1 जो है वो अंडरस्टूड है कि होता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 6 निकली है। तो हम इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। x का सोल्यूशन सेट है x इज़ इक्वल टू 6, और हमने जो है इसको कर्ल ब्रैकेट में इस तरीके से इम्ब्रेस करके शो करना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी कुछ फ्रैक्शंस ही हैं। ये पूरी इक्वेशन जो है ये फ्रैक्शंस पर बेस कर रही है। तो आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि चूँकि हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यूज़ तकरीबन सेम ही है, सिर्फ ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो लिहाजा मैं इसको सिंपल सी वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं सपोज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1 बी y, इसे मैं y कह दूँगा। और चूँकि सेकंड फ्रैक्शन जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन का इन्वर्स है, आप देख सकते हैं कि 4x प्लस 1 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, और 4x माइनस 1 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के अंदर है। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो लिहाजा मैं 4x माइनस 1 लिखूँगा, एंड 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 बी 1 ओवर y। तो चूँकि ये फ्रैक्शन इन्वर्स है जो सेकंड वाली फ्रैक्शन है, तो लिहाजा मैंने वेरिएबल को भी इन्वर्स कर दिया है, 1 डिवाइडेड बाय y कर दिया।
तो इसके बाद जो है हमने वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है और सिंपल सी इक्वेशन जो है वो हमने फॉर्म कर लेनी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देन, जो अब इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि जहाँ पे 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 है, वहाँ पे हमने y को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म y आ जाएगी, बीच में प्लस का साइन है, और सेकंड टर्म जो है चूँकि ये रेसिप्रोकल है, जो सेकंड फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा जो कि है 1 डिवाइडेड बाय y। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय y और इज़ इक्वल टू, और इस जो मिक्स्ड न्यूमरल है 2 होल 1/6, इसको भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो 2 होल 1/6, 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है 13 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 6। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। चूँकि ये फ्रैक्शंस हैं तो लिहाजा इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ओनली y आ जाएगा एलसीएम के तौर पे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी वो होगी स्टूडेंट्स y², y मल्टीप्लाइड बाय y इज़ इक्वल टू y², प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने जो है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और y मल्टीप्लाइड बाय जो है सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब चूँकि y को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 13y आ जाएगा, 13y, और इक्वालिटी की साइन ड्रॉ करेंगे और 6 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय y² प्लस 1। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय y² इज़ इक्वल टू 6y² और 6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अब 13y को हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव 13y बन जाएगा। तो 6y² माइनस 13y और प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल आ चुकी हुई है। अब हमें इसको फैक्टराइज़ करना है। तो फैक्टराइज़ करने के लिए इसके मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई फार्मूला वगैरह हम अप्लाई करके इसको फैक्टराइज़ इसीलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं है। तो लिहाजा हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज़ करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीकाकार ये है कि लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 6, इससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म की वैल्यूज़ के साथ। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 6 टाइम्स 6 इज़ पॉजिटिव 36, 6 6 36। और मिड टर्म में स्टूडेंट्स हमारे पास -13 है, इसको मैं इसके नीचे जो है वो लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। अब 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 36 आए और ऐड करें तो -13 आए। तो वी नो दैट के 4 9 36 होता है और -4 और -9 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर -13 आता है। और अगर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -9 हमारे पास जो आंसर आता है इसका नेट रिज़ल्ट है माइनस द प्लस और 4 9 36। तो प्लस 36 भी हमारे पास ये कंडीशन कंप्लीट होती है और -13 की कंडीशन भी कंप्लीट होती है। इस तरीके से हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है -4 और -9, जिनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 6y² और -13y की जगह पे -4y लिखेंगे और -9y लिखेंगे और प्लस 6 को इसके साथ कंबाइन करके लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और फर्स्ट 2 टर्म्स में से इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है एक तो 2 का टेबल है, क्योंकि 6 जो है 2 का मल्टीपल है और 4 भी 2 का मल्टीपल है। और दूसरी चीज़ जो कॉमन है इसके अंदर वो है y, वेरिएबल y भी कॉमन है। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और अनकॉमन्स जो हैं ब्रैकेट के अंदर आएंगे। 2 3s are 6, y टाइम्स y इज इक्वल टू y² प्लस माइनस आर माइनस 2 2s are 4 और y टाइम्स 1 इज इक्वल टू y। तो अब जो है लास्ट 2 टर्म्स को भी जो है हमने फैक्टराइज कर लेना है। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 3 का टेबल है, तो -3 जो है बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9 और साथ में y, क्योंकि
9 के साथ हमारे पास y है, और माइनस जार प्लस होता है, 3 2s आर 6। तो इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है, 3y-2 यहाँ पे भी है और 3y-2 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी है। तो अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो है 3y-2 होल इंटू 2y-3 2y-3 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न बारी बारी जो है 0 के साथ इक्वेट करना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, 3y-2 इज़ इक्वल टू 0, और बीच में जो है हमने सेमीकोलन का साइन ड्रॉ करके 2y जो सेकंड फैक्टर है हमारा 2y-3, इसे भी हमने इक्वेट कर देना है 0 से। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं और y की पॉसिबल वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। तो y की एक वैल्यू जो है हमारे पास निकल रही है 2 डिवाइडेड बाय 3। -2 जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 जो है इसके डिनोमिनेटर में आएगा। और फिर सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद y की सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है स्टूडेंट्स, 3 डिवाइडेड बाय 2 निकलती है, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि -3 राइट हैंड साइड की तरफ जब जाएगा तो +3 हो जाएगा और 2 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो y की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। अब चूँकि हमने ये रूट्स फाइंड कर लिए हैं तो y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी हमने उसको इसके साथ री सब्सटीट्यूट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है y की ओरिजिनल वैल्यूज़ को मेंशन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने जो है y की वैल्यू को सपोज़ किया हुआ था कि वो है 4x + 1 डिवाइडेड बाई 4x - 1। तो इसे मैं दोबारा से नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1, 4x - 1। तो जहाँ पे y होगा उस y को जो है हमने उसकी ओरिजिनल वैल्यू से री सब्सटीट्यूट कर देना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने y को की सब्सटीट्यूशन करनी है। तो y की जगह पे हमारे पास 4x + 1 आएगा होल डिवाइडेड बाय 4x - 1, 4x - 1, और इक्वेट कर देंगे हम इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 से। अब हम सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और अगेन यहाँ पे y है तो y की जगह पे उसकी वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर दें। तो y की जगह पे जो है 4x + 1 होल डिवाइडेड बाय 4x - 1 आ जाएगा, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है तो लिहाजा हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 1, 4x + 1 और इक्वल टू का साइन, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1, 4x - 1। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही फ्रैक्शन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक ही फ्रैक्शन जो है राइट हैंड साइड पे है। इस तरह का अगर मामला हो तो आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करें, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया करें ताकि आपका जो इक्वेशन है इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो है सेमीकोलन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने राइट हैंड ये जो दूसरा हिस्सा है इक्वेशन का, तो यहाँ पे भी हमने जो है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x + 1 होल इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 × 4 = 12, तो 12x बन जाएगा ये, और 3 × 1 = 3 इक्वल टू 2 4s are 8x, और ये -2 आ जाएगा हमारे पास। दूसरी जानिब जो है इसी तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करना है। तो 2 4s are 8x, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू 3 4s are 12x, ये हो जाएगा हमारे पास 12x, और 3 1s are -3। तो ये स्टूडेंट्स हमारी हो जाएगी एक्सपेंशन के बाद हमने जो है x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 12x रहेगा और 8x जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे जाके -8x बन जाएगा, ये -8x बन गया, और यहाँ पे हमारे पास -2 है राइट हैंड साइड पे,
तो पॉजिटिव 3 जो है वो भी राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव 3 बन जाएगा। और सेमीकोलन ड्रॉ करते हैं और अपनी जो है दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। तो 8x यहाँ रहेगा और 12x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव 12x बन जाएगा। और इस इक्वल टू का साइन ड्रॉ करेंगे और -3 लिखेंगे और 2 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे ये भी आके नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप में। तो 12 - 8 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू -2 और -3 जो है वो -5 होता है। और सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे हम। तो दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, 8 - 12 इज़ -4 -4x इज़ इक्वल टू -5 -3 + -2 इज इक्वल टू -5। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ और 4x की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास -5। ये 4 जो है वो -5 का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो x की फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या निकल के आई है, -5/4। तो -5/4 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल के हम -5/4 इंडिपेंडेंट माइनस का साइन जो है बाहर निकाल सकते हैं। फिर सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे और x की दूसरी वैल्यू जो निकलेगी हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -5/-4। तो यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल होता है, ओनली 5/4 जो है हमारा आंसर आता है। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यूज़ या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि x के हमने पॉसिबल 2 रूट्स जो है फाइंड कर लिए हैं। अब हमें इसको सोल्यूशन सेट में शो करना है। वो किस तरीके से शो करेंगे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो लास्ट स्टेप में आपने सोल्यूशन सेट बनाना है। तो ये सोल्यूशन सेट है x के लिए। x इज़ इक्वल टू सबसे जो लीस्ट वैल्यू है सबसे पहले लिखेंगे, कर्ल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और -5/4 को जो कि सबसे छोटी वैल्यू है पहले लिख देंगे। कॉमा ड्रॉ करने के बाद जो बड़ी वैल्यू है 5/4 उसको हमने बाद में लिख लेना है और कर्ल ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज करके हमने आंसर को शो करना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8।